जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल यूज में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं ग्रुप डी के परीक्षा में लगातार पंचायती राज से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से अनुच्छेद जो 243 ए से ओ तक है उसमें से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये भी पूछा जा रहा है कि 243 ई एफ जी में कौन कौन से क्या आते हैं, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कैसे हम इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो जैसे हम जानते हैं दोस्तों कि जो पंचायती राज का अनुच्छेद है वो 243 से शुरू होता है, जो 243 से लेके ए से लेके ओ तक शुरू होता है। तो हम पहले 243 देखते हैं। तो 243 में पंचायती राज का जो परिभाषा दिया हुआ है वो 243 में दिया हुआ है। और उसके बाद शुरू होता है इसका सेक्शन, जो ए बी सी डी ई और एफ में ओ तक गया है। तो हम 243 ए के बारे में जानेंगे, इसको कैसे हम ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो 243 ए है, तो ए से हम लोग असेंबली रिलेट कर सकते हैं। ए से असेंबली रिलेट कर सकते हैं। ए से क्या होगा? असेंबली। असेंबली मतलब क्या होता है? सभा। जो मतलब असेंबली आपने देखा होगा, विधानसभा, राज्यसभा, असेंबली उसको बोलते हैं। तो हम लोग उससे रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। जैसे असेंबली 243 ए से असेंबली, असेंबली मतलब सभा। तो 243 ए से हम लोग ग्राम सभा याद कर सकते हैं। उसके बाद हम 243 बी पे आते हैं। बी से क्या होता है? बिल्ट, मतलब किसी चीज़ का गठन बनाना। तो 243 बी को हम लोग बिल्ट से रिलेटेड करके पंचायतों का गठन करके हम याद कर सकते हैं। 243 बी से बिल्ड करके पंचायतों का गठन हम याद कर सकते हैं। उसी प्रकार 243 सी कंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा, घर का कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चलता है तो उसकी संरचना बोलते हैं हम। तो 243 सी से हम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड करके पंचायतों का संरचना हम देख सकते हैं, जो सी से कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आते हैं 243 डी। डी मतलब हम लोग दबे लोग समाज में दबे लोग किसको दबाया जाता है? जो SC ST होते हैं या फिर महिला को जो हमेशा दबाया जाता है। तो हम लोग डी से दबे लोग से रिलेटेड SC ST महिलाओं का जो आरक्षण होता है, दबे लोग के लिए जो निचले लोग होते हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। तो SC ST महिला का जो आरक्षण दिया हुआ है वो 243 डी में दिया हुआ है। इससे हम डी से दबे लोग रिलेटेड करके SC ST महिला का आरक्षण याद कर सकते हैं। उसके बाद ई से हम लोग ईयर देख सकते हैं। ई से ईयर, ई से अवधि। जो 243 ई से हम लोग ईयर अवधि रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। अवधि मतलब जो पंचायती राज का 5 साल का अवधि होता है उसको हम ई से रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। ई के बाद हम लोग एफ पे आते हैं फ्रेंड्स। तो एफ से हम लोग फेल को रिलेटेड कर सकते हैं। एफ से फेल मतलब पंचायत सदस्यों की निहरता या अयोग्यता। जो पंचायत सदस्यों के जो अयोग्य होंगे उसकी जांच किससे की जाती है? फेल। एफ मतलब फेल से पंचायत। ओ एफ जो 243 एफ है उसमें हम फेल से रिलेटेड करके पंचायती सदस्यों का जो अयोग्यता है उसको, अयोग्यता या निहरता, हम लोग एफ से रिलेटेड करके उसको याद कर सकते हैं। अब आते हैं जी, 243 जी। जो जी है, जी से मतलब जीनियस। जो लोग जीनियस होते हैं उनके पास क्या होती है? शक्ति होती है। माइंडली शक्ति होती है या बॉडी शक्ति होती है, आप जैसा भी बोल सकते हैं। तो हम लोग 243 जी को जीनियस से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो जीनियस कौन होता है? जिसके पास शक्ति होती है। तो पंचायतों का शक्ति किसने दिया है? 243 जी। जी से मतलब जीनियस। जीनियस कौन? जिसके पास शक्ति होती है। तो जी 243 जी मतलब पंचायतों का शक्ति का व्याख्या किस में किया गया है? 243 जी में। उसके बाद हम लोग एच पे आते हैं, हाई टैक्स। एच से हम लोग हाई टैक्स को रिलेटेड कर सकते हैं। हाई टैक्स मतलब एच से जो टैक्स होता है, हाई टैक्स। टैक्स मतलब क्या? कर। तो जो 243 एच है उसको हम लोग हाई टैक्स से रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। मतलब पंचायतों की कर अधिरोपण की शक्ति। 243 ए हाई टैक्स। हाई टैक्स से रिलेटेड करके पंचायतों की कर अधिरोपण की शक्ति हम रिलेटेड करके 243 जी से हम लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद 243 आई पे आते हैं। आई से मतलब, आई से हम लोग इनकम को रिलेटेड करेंगे। आई से इनकम कहाँ होता है? वित्त आयोग में होता है। तो 243 आई इनकम वित्त आयोग को रिलेटेड करके हम इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम 243 जे पर। 243 जे मतलब हम लोग जाँच से रिलेट कर सकते हैं। जे मतलब जाँच। पंचायत की लेखों की जो परीक्षा होती है, लेखों की जो परीक्षा जाँच होती है उसको हम 243 जे जाँच से रिलेटेड करके पंचायतों के लेखों की परीक्षा याद कर सकते हैं। 243 जे मतलब जांच। जांच क्या होता है? पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा। इसको हम जे से रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम 243 के पे। के को हम लोग KEL इलेक्शन से रिलेटेड कर सकते हैं। केल इलेक्शन।
के से केल इलेक्शन, जो EL होगा जहाँ EL होगा, EL से हम लोग इलेक्शन निर्वाचन संबंधी बातें, के से हम लोग केल इलेक्शन, इलेक्शन मतलब जो निर्वाचन होता है, तो जो के है 243 के है उसमें निर्वाचन संबंधी बातें बताई गई है। अब एल से हम लोग लागू होना रिलेट करके याद कर सकते हैं। एल मतलब लागू होना, 243 एल है उसको लागू होना से रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे लागू होना मतलब संघ राज्य क्षेत्र में पंचायती राज कहाँ कहाँ लागू है उसको हम एल से रिलेट कर। 243 ए में क्या दिया है, संघ राज्य क्षेत्र का लागू होना, लागू होना, एल मतलब लागू होना, संघ राज्य क्षेत्र में पंचायतों का लागू होना। अब एम से हम लोग माना होना, एम से माना होना को रिलेटेड कर सकते हैं। जैसे कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज नहीं लागू होता है, कुछ क्षेत्र में पंचायती राज नहीं लागू होता है, उसका व्याख्या 243 एम मतलब माना होना से हम लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हो कि पेशा एक्ट है जो 1996 का है, उसमें से जो शेड्यूल एरिया जो जनजाति एरिया है उसमें से बताया गया है कि यहाँ पंचायती राज नहीं लगाई जाएगी, जो लगाई जाएगी तो पहले वहाँ के राज्यपाल से सलाह ली जाएगी फिर लगाई जाएगी। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आप ये ध्यान से इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग 243 एन में आते हैं। एन मतलब निरंतर बने रहना, एन से निरंतर बने रहना से रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पंचायतों का निरंतर बना रहना। पंचायत कहाँ पर निरंतर बनी रहेगी उसकी व्याख्या 243 एन में कैसी बनी रहेगी उसकी व्याख्या 243 एन, एन मतलब निरंतर बनी रहने में दिया हुआ है। जहाँ पंचायतों का बना रहना कैसे बना रहेगा, कितनी कब तक बना रहेगा उसकी व्याख्या उसकी व्याख्या कहाँ दी गई है, 243 एन में। अब आ गया दोस्तों 243 ओ, ये लास्ट है। 243 ओ मतलब ऑब्जेक्शन, जो पंचायती राज्यों का जो मतलब कुछ भी होता है, पंचायती राज्यों में कुछ भी इशू होता है तो उसकी व्याख्या जो होती है वो न्यायपालिका नहीं कर सकते, न्यायपालिका वर्जित होती है, वो विधानसभा करती है। तो जैसे हम तो उसको हम ओ से ऑब्जेक्शन, तो 243 ओ है उसको ऑब्जेक्शन न्यायपालिका का वर्जित होना, ये हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे दूसरों को भी हेल्प मिल सके। और इसी तरह हम नए नए जो ग्रुप डी में एग्जाम्स में पूछे जा रहे क्वेश्चन उसके छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो आपको डालते रहेंगे, आप ट्रिक के माध्यम से उसको याद करते रहेंगे। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।